हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉक करने वाला हूँ इस वीडियो में। हमारे पास रेलवे की दो वैकेंसीज होती हैं, दो नहीं तीन होती हैं। एक आरआरबी जेई, एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम से होता था। बट उसको 2020 के बाद हटा दिया गया था, इसलिए मैंने तीन वे बोला था। बहुत लोग कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि कम बैक आएगा, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं यूपीएससी के थ्रू। तो वो रेलवे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, खासकर इंजीनियर्स के लिए। आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो भाई क्यों रेलवे में जाना चाहोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे ना। तो समझो एक वैकेंसी टोटली ख़त्म है। अब और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात किया जाए, इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब नहीं होती है। 2015 से इनकी रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। ये भी इंजीनियर जाते थे, खासकर बीटेक होल्डर जाते थे। बीटेक होल्डर के लिए दो तीन ऑप्शन थे, डिप्लोमा के लिए एक ऑप्शन था। बीटेक होल्डर के लिए एक इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू जाते थे, जो लड़कों का रेलवे का एक ड्रीम होता था, जो तो वो तो ख़त्म कर दी रेलवे, मतलब इंजीनियर्स को वहाँ पे बायोकॉट कर दी। दूसरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो आराम से 4-5 हज़ार वैकेंसीज आती थी, वो भी बायोकॉट कैंसिल कर दिया। आगे का प्रोसेस में उन्होंने बोला है, एक बार बोला था कि हम जो भी रिक्रूटमेंट करेंगे रेलवे के थ्रू नहीं होगा, वो एसएससी के थ्रू होगा। बट ये कुछ नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। बहुत जगह न्यूज़ पे चल रहा है कि होगा, ये है वो है, बट नॉट ए कन्फर्मेशन। कहीं से कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट होगी कि ना होगी, कुछ भी नहीं पता। गवर्नमेंट इस पे बात ही नहीं करती, रेलवे इस पे बात ही नहीं करती है। तो दो वैकेंसीज आपका चला गया, दो में से दो चला गया। अब बचता है आरआरबी जेई। आरआरबी जेई की बात किया जाए, आरआरबी जेई लास्ट रिक्रूटमेंट कब हुआ था? 2018-19। कुछ स्टूडेंट का हुआ 14-15 हज़ार वैकेंसीज आई थी। उसके बाद वो वैकेंसीज आई, लॉन्ग टर्म चला, ये वो ऑलमोस्ट वो 17-18 हज़ार वैकेंसीज हो गया, क्योंकि वो बाद में एक्सटेंड हुआ, फिर वेटिंग लिस्ट में रखा गया, फिर उनको लिया गया। उसके बाद चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद कितनी, अभी क्या हो रहा है, 2024 हो रहे हैं, 6 साल हो गया, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से ऊपर हो गए। अभी भी वैकेंसीज के नाम पे जीरो है, एकदम जीरो है, एकदम जीरो है। सच बताऊं क्या है। अब उनका डिसीजन क्या है, रेलवे का डिसीजन क्या है? रेलवे का ये डिसीजन है कि हम अब एवरी ईयर वैकेंसीज निकालेंगे। 6 साल इनके दिमाग में नहीं था, क्योंकि अभी इलेक्शन है, तो इसके साथ ये एक फंडा उन्होंने लगाया। बट अब कितनी वैकेंसीज आने की सुने, 2000 निकाले, क्योंकि अगर ये एवरी ईयर बोल दिए तो वैकेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होंगी। जैसे एएलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, सबका वैकेंसी डिक्रीज होगा। तो जेई की भी वैकेंसी 2000 वैकेंसी, मतलब रेलवे में कुछ भी नहीं। 2000 मतलब कुछ भी नहीं वैकेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि 18-19 जून होते हैं, सोचो, उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल्स, कंप्यूटर साइंस सब आते हैं। कंपटीशन सो हाई, तो ऑलमोस्ट इसको भी ख़त्म कर दिया है। ऑलमोस्ट रेलवे इसको भी द एंड कर दिया। तो यानी आपका रेलवे ईएससी के थ्रू, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के थ्रू, हाँ जेई का थोड़ा बहुत बचा है। इसके पीछे अब लॉजिक क्या है, देखो। अब क्या, अब रेलवे इसीलिए इंडिया की डेवलप नहीं है। इंडिया के देखोगे इसलिए एक्सीडेंटल होते हैं, क्योंकि यार आपके पास शुद्ध इंजीनियर नहीं है ना। इंजीनियर हैं तो उस लेवल के इंजीनियर आप रिक्रूटमेंट नहीं करते। जहाँ आपको 10 इंजीनियर की नीड है, 5 इंजीनियर से काम चला रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इंजीनियर रिकंस्ट्रक्शन कैसे क्या करना है, अगर आपको इंजीनियर के रिक्वायरमेंट भरो ना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो। क्यों आप ग्रुप सी से मतलब आपको जूनियर इंजीनियर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाते हो? इन सारी कहानियों के लिए मतलब कह सकते हो कि यार रेलवे नॉट वांट टू, मतलब कह सकते हो कि रेलवे नहीं चाहती है कि हम इंजीनियर को रेलवे में भरें। ये मेन मकसद है रेलवे का। तो
प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती है, इस वीडियो को शेयर करो। हम नहीं चाहते कि यार रेलवे में मतलब इतना डिले और इतना कम वैकेंसीज आए। इसमें 2000 में कुछ भी नहीं होगा, कोचिंग वाले कुछ भी बोल ले भाई, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। सच बताऊँ तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर आएगा नहीं। और भाई आप इंजीनियरिंग सर्विस से ले तो यूपीएससी की तैयारी करना है, तो भाई यूपीएससी की हम क्यों आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं करेंगे? क्यों आप रेलवे में जाना चाहेंगे? तो लॉट ऑफ थिंग यार रेलवे डूइंग, बट इंजीनियर के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये सच्चाई है, और ये रेलवे इंजीनियर ही चलाता है। कहाँ से ला रहे हो भैया, कहाँ से भर रहे हो वैकेंसी? मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की बातों को। बतंगड़ बातें हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट गाइस।